यदि आप एक वेबसाइट को स्टैटिक से डायनेमिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो डायनेमिक मतलब क्या? एक ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटा इंटरेक्शन हो रहा है, जहां पर मैं वेबसाइट में डेटा दे रहा हूं, ठीक है, मतलब द वेबसाइट विच इज चेंजेबल। एक ऐसी वेबसाइट जो चेंजेबल है। चेंज मतलब एवरी डेटा विल परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। कि अगर मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया तो मुझे इनबॉक्स ओपन हो रहा है, फिर मैंने मेल किया है, मैं मेल कर रहा हूं, मुझे मेल मिल रहा है, मतलब डेटा का इंटरेक्शन चल रहा है। मैंने बॉस अपना डेटा दिया तो मेरा होटल में रूम बुक हो गया, मुझे कंफर्मेशन आ गई, मेरा ट्रैवल टिकट बुक हो गए। आईआरसीटीसी की वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट है। अगर आप फ्लाइट रिजर्वेशन करवा रहे हैं, डायनेमिक वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट है जहां आप अपना डेटा इंटरेक्शन कर रहे हैं सिक्योरिटी फॉर्म में, सिक्योर फॉर्म में, जहां पर आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सब क्या है? दिस इज अ डायनेमिक वेबसाइट। ये सब डायनेमिक वेबसाइट है। और अगर बच्चे आपको एक वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है तो पहले तो आपको उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट ही 95% केस में स्टैटिक वेबसाइट ही डायनेमिक में कन्वर्ट होती है। वेरी रेयरली केस जब हम वेबसाइट को डायरेक्टली डायनेमिक बनाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सा पार्ट उसमें HTML CSS में लिखना पड़ेगा। और तभी याद है मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जब आपको बताया था कि जहां पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जावा की बात की थी, और मैंने आपको बोला था जिस दिन हम एडवांस जावा में आएंगे उस दिन हम वेब डेवलपमेंट जावा में तो बाद में सीखेंगे, पहले हम HTML CSS सीखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको एक वेबसाइट को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर आप उस स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यदि अब ये तो बात हो गई कि ठीक है सर, वेबसाइट स्टैटिक बन गई, ये पेज बन गया, अब इस वेबसाइट में डेटा इंटरेक्शन कैसे होगा? मतलब मैं चाहता हूं कि इस डेटा को लेके अब मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। तो बच्चे अब अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं, डेटा इंटरेक्शन करना है, तो यहां पर यह सोचा गया, सुनना ध्यान से, अब यहां पर यह सोचा गया कि बॉस HTML और CSS को यूज करके, चलो मैं केवल HTML की बात करता हूं क्योंकि CSS तो इसमें इंक्लूड ही है ना, बार बार CSS नहीं बोलता हूं मैं, इट्स इंक्लूड मान लेते हैं अपन, राइट। HTML को यूज करके एक वेबसाइट को स्टैटिक बना दो, ठीक है, HTML को यूज करो और एक वेबसाइट को स्टैटिक बना दो। अब बात यह है कि ये स्टैटिक तो बन गई है, लेकिन अब इसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक्स इंप्रूव करना है, अब इसमें डेटा इंटरेक्शन के कोड लिखना है, अब इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करना है, डेटा इंटरेक्शन करना है। तो ये काम अगर HTML में नहीं हो सकता, तो इस HTML के साथ में किसी लैंग्वेज के कंपाइल्ड कोड को अटैच कर दो। कंपाइल्ड कोड मतलब एक ऐसा कोड जो लैंग्वेज में सोर्स कोड के कंपाइलेशन के बाद जनरेट होता है। क्योंकि आप देखिए कंपाइल्ड कोड इसलिए क्योंकि जब तक लैंग्वेज का कोड कंपाइल नहीं होगा तब तक वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप में से किसी ने C++ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब हम C या C++ में कोड लिखते हैं तो सबसे पहले सोर्स कोड लिखते हैं, लेकिन केवल सोर्स कोड आपको रिजल्ट नहीं देता है, उस सोर्स कोड को कंपाइल करना पड़ता है, और जब वो कंपाइल होता है तब जाके आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है। तो यहां यह सोचा गया कि अगर इस लैंग्वेज में, अगर इस वेबसाइट में डिजाइनिंग के साथ साथ कंपाइल्ड कोड की भी रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि HTML को यूज करके वेबसाइट को डिजाइन कर लो और इसके साथ एक कंपाइल्ड कोड अटैच कर दो। अगर इसमें किसी लैंग्वेज का कंपाइल्ड कोड अटैच कर दिया, सुनना, कंपाइल्ड कोड मतलब क्या अभी मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी, तो फिर ये वेबसाइट स्टैटिक से कैसे बन जाएगी? डायनेमिक। नाउ दिस विल बिकम अ डायनेमिक वेबसाइट।